तो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉडी मैकेनिक्स। आप लोग का बहुत बहुत सब्सक्राइबर है और बड़ा खुशी है आज मुझे कि हमारे सब्सक्राइबर्स 49 हो चुके हैं चैनल पे और व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। आप लोग का बहुत बहुत सपोर्ट मिल रहा है और होप सो आप लोगों को वीडियोस पसंद भी आ रहे हैं। तो जो वीडियोस को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया है आप लोगों ने, तो सब्सक्राइबर्स को अगेन वंस अगेन वेरी वेरी थैंक्स। तो अब हम चल दिए हैं क्लब की तरफ। वर्कआउट का टाइम हो गया है और आज वर्कआउट हम करेंगे बैक का। तो आज बैक के वर्कआउट में देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज कवर होती है। तो चलिए फिर जल्दी से क्लब में पहुंचते हैं, तो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो पहुंच गया हूं मैं क्लब में, स्टेज पे चढ़ रहे हैं। परसों लेग का वर्कआउट किया था तो पैरों में महसूस दे रहा है कि हाँ भाई ये कुछ किया था। तो क्लब में आज तो कुछ लाइट्स वगैरह ऑन है, आई एम ऑन टाइम, पर एक दो लाइट्स हैं उसको चेक करता है अभी। देखें, ये एमसीबी डाउन है, बाकी की लाइट्स की ऑन कर दिया हमने। तो चलिए चलते हैं जल्दी से क्लब में और वर्कआउट शुरू करते हैं अपना। तो बैक का वर्कआउट स्टार्ट करना है अभी। वार्म अप करने से पहले अपना एसी वेसी ऑन कर लिया, लाइट्स ऑन कर ली, जिम रेडी होना चाहिए, थोड़ा एम्बियंस अच्छा लगना चाहिए। इस वाले एसी का लग रहा है एमसी वगैरह डाउन है, तो अभी पता नहीं कहाँ से ऑन होगा। खैर ओवरऑल जो है वर्कआउट आज हम बैक का करना है। तो बैक के वर्कआउट के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दो तीन चीज़ें बताते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि बैक के वर्कआउट के बारे में अभी मेरे ख्याल से बात हो भी नहीं पाई। जो बैक की जो मसल है वो सबसे एक बड़ी मसल्स होती हैं। इसमें बेसिकली जो तीन मसल्स मिलकर बैक की मसल्स बना रही हैं। तो जो हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट होता है, जनरली जो शोल्डर से लेके जो नीचे ट्रंक तक का जो पार्ट है, लोअर बैक तक का पार्ट, इसमें जो ब्रेड से चौड़ाई जो आती है, जो हमारा साइज़ दिखता है कि ऊपर से चौड़ा सा दिखता है साइज़, वो बेसिकली होता है वो बैक की वजह से ही है। और शोल्डर की मसल्स लार्ज मसल्स में काउंट होती है, लेकिन शोल्डर का उसमें जो प्रोपोर्शन होता है वो बहुत कम होता है। जितनी चौड़ी आपकी बैक होगी उतना बड़ा आपका ऊपर से साइज़ आएगा, वी साइज़ जिसको कहते हैं। और शोल्डर की मसल जो है वो एक छोटी मसल्स होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी मसल नहीं है, लेकिन शोल्डर की मसल जो होती है वो आपका बेसिकली शेप प्रोवाइड करती है। ये मसल अगर अच्छी और बढ़िया से निकली होती है तो एक बड़ा ही प्यारा सा एक जो है बॉडी का शेप निकल के आता है। तो डेल्ट पे फोकस करना और शोल्डर की मसल पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी शायद हमने अभी शोल्डर की कोई भी जो एक्सरसाइज कवर अप नहीं की है, इस शेड्यूल में जो है शोल्डर को डालेंगे तो करेंगे। तो आज हम जो बैक की एक्सरसाइज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम बैक की एक्सरसाइज में हम जो है लेट पुल डाउन करेंगे फ्रंट से। और बड़ा ही कॉमन एक्सरसाइजेज है, लगभग हर जिम में कराई जाती है, पर उसमें कुछ एक वेरिएशंस होते हैं और कुछ एक बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं जो कि लगभग इधर बीच में देखता हूँ बहुत ज़्यादा करी जाती है। तो चलिए इसके वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। वार्म अप कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को ये एक्सरसाइज करके एक बार बताता हूँ। देखिए कैसे करनी है, रेपिटेशंस बताऊँगा और मसल मास को बढ़ाने का तरीका बताऊँगा। बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, ये है एक्सरसाइज। इसमें जो है वेरिएशंस के लिए आजकल बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। ये नॉर्मली बार ऑलवेज शुरू से यूज़ होती है और एक अब जब वाइड ग्रिप मारनी होती है उसके लिए इस टाइप से भी लगी हुई मिलती है। इसमें आपको ज़्यादा आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पोस्चर वगैरह सब कुछ सेट मिलता है, इसमें अच्छी रहती है। लेकिन मैं शुरू से जो है क्लासिकल से करता आया हूँ तो मुझे यही ज़्यादा बेहतर लगती है। इसमें जो ग्रिप है वो वही आपकी जो शोल्डर की ग्रिप है उससे बस हल्की सी आपको बाहर रखनी है, ज़्यादा वाइड ग्रिप नहीं लेनी है। अगर आप बाहर इसको पीछे की तरफ अगर पुल कर रहे हैं, इन दैट केस मतलब आप अगर नेक के पीछे लेते हैं तो आप इसको वाइड ग्रिप ले सकते हैं, और नहीं तो आपको ग्रिप थोड़ी सी क्लोज ही रखनी चाहिए। ये पूरी की पूरी फुल ऊपर से नीचे लेके, यानी ऊपर की बैक से लेके नीचे की बैक तक पूरी कवर करती है। तो एक अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप चिनअप्स नहीं कर सकते हैं, चिनअप करने में आपको दिक्कत लगती है, आपकी बॉडी का वेट ज़्यादा है, तो आप पहले पुली से स्टार्ट करेंगे। इसमें धीरे धीरे करके आप हैवी वेट मारना शुरू करेंगे तो आप जो है चिनअप भी आगे चल के
सेम इसी फॉर्म में मार सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। इसमें पैर फंसाने के लिए आपको जगह मिली है, कुशन्स मिले होते हैं, आपने पैर फंसा लिया, बॉडी को स्टेबल कर लिया। अब पोस्चर देखिए, मैं इस पोस्चर में बैठा हूँ और जब इसे पुल करूँगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, ये यहाँ तक, ठीक, चिन से नीचे तक, ये चेस्ट के इस पोर्शन तक आना है। फोकस कहाँ करना है? बैक पे। बैक की मसल पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, इस तरीके से, यूँ पूरा खोलिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट करिए, स्ट्रेच करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए। अब इसमें सबसे बड़ी जो गलतियां करते हैं बहुत लोगों को, आपने वर्कआउट करते हुए देखा होगा, यूँ पीछे की तरफ बॉडी को ढकेल के यहाँ करते यूँ, ये नहीं करना है। दूसरा, जब हैवी वेट मारते हैं तो ये करते हैं, यूँ खींचा और वापस छोड़ा, यूँ खींचा और साथ में बॉडी के पीछे चले गए। हमें लोअर वर्कआउट, लोअर बैक की वर्कआउट नहीं करनी है, हमें फुल बॉडी का वर्कआउट करना है। तो कीप योर बॉडी स्ट्रेट और जस्ट पुल लीव, पुल लीव, पुल लीव। और ये जो खींचने है आपको, ये जो बार आप जो पुल कर रहे हैं, तो इसमें आपको फोकस बैक की मसल्स पे रखना है। यानी खींचने के लिए भी आपने शोल्डर की और बाइसेप्स की और पूरी एल्बो की पूरी ताकत लगानी नहीं है। बैक को फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए माइंड को, आइज क्लोज, एकदम कॉन्ट्रैक्शन पूरा का पूरा बैक से लीजिए, वेट को बैक से नीचे आने दीजिए। इसमें बहुत अच्छा वेट लगाया जा सकता है, लेकिन वेट उतना ही लगाएं, मैं हमेशा कहता हूं, जितना आप इजीली कंफर्टेबली मार सकें। खूब सारा वेट लगाया और आपका पुल ही नहीं हो पा रहा है, यहीं तक रखना आपने, सिर के ऊपर तक। मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई तो हैवी वेट मार के कोई फ़ायदा नहीं होगा। फोकस करना है कॉन्ट्रैक्शन पे और मसल के स्ट्रेचिंग पे। तो आज के वर्कआउट में इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से जल्दी से। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी दिवांश जो है लेट पुल डाउन करके दिखा रहे हैं। अब बॉडी स्टेबल है। अब एल्बो का मूवमेंट देखिए, एल्बो शोल्डर से पूरी नीचे आएगी। तो क्या होता है इसमें, ये बैक की जो मसल है तो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और पूरी तरीके से स्ट्रेच भी हो रही है। तो यही प्रॉपर मूवमेंट है, सेम मूवमेंट है, बॉडी बिल्कुल स्टेबल। लेकिन ये देखिए, अभी ये बैक जिस तरीके से चल रही है, इस तरीके से नहीं मारना है, बैक को नहीं झूला बनाना है। वेट इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी बैक इन्वॉल्व हो जाएगी, लोअर बैक इन्वॉल्व हो जाएगी। अब कॉन्ट्रैक्शन देखिए, कॉन्ट्रैक्शन पूरा आ रहा है और अब ये एल्बो नीचे तक जाएगी। ये ही मूवमेंट है लेट पुल डाउन का। तो चलिए फ्रेंड्स, वर्कआउट हमारा हो गया है कंप्लीट और बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर रहा है इस वक्त हम, बहुत अच्छी एक्सरसाइज। आज में इसने 400 ग्राम वजन कम कर 400 दिया। ग्राम डाउन हो चुके हैं। तो अभी आगे जाके आपको न्यू वर्जन ऑफ कमांड देंगे और काफ़ी पतला भी हो सकता है। आज बच्चे भी आ गए हैं, अयान भी और आशु भी, दोनों जन। तो चलिए घर के पास चलते हैं।